हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है बिल्कुल मॉर्निंग का समय और 5 बजे हुए हैं सुबह के। ज़्यादा समय नहीं है, 5 ही बजे हुए हैं। और क्योंकि मम्मी हम सबको जाना है आज प्रयागराज। कल वीडियो डाल दिया था, आज थोड़ा वीडियो है जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए आधा पार्ट आज आया है। तो ये बिल्कुल मॉर्निंग का समय है। मम्मी यहाँ पर सब जगह धुल रही है और देखिए 5 बजे से ही कई लोग निकलने लगते हैं। और ठंड बहुत तेज़ थी, लेकिन मम्मी ने कहा पानी डाल दे, नहीं तो धूल धूल हो जाएगी पूरे घर भर में। तो बस अब आ गए पानी वानी डाल के, क्योंकि फिर बना लिए पूरी सब्जी, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाएंगे तो बाहर का कहाँ तक खाएंगे। घर की पूरी सब्जी बन जाती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ साइड में सब्जी चौंक दी थी, उसकी गोभी, आलू, मटर, टमाटर की। आलू रात में ही उबाल करके रख लिए थे। तो बस और मम्मी पूड़ियाँ बनाती जा रही हैं। कुछ रात के लिए भी रख जाएंगे, क्योंकि फिर लौट के आना तो फिर बिल्कुल भी भूख वो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं 7 के ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज, इलाहाबाद। और बजे हैं सुबह सुबह के। देखिए हम सब तैयार हो चुके हैं। एक टोपा लगाया है, अनार भी तैयार है, टोपा, जैकेट, दस्ताना, मोजा सब कुछ पहन के। क्योंकि देखिए इतना बड़ा सा बैग भी टांग लिया। जा रहे हैं, गाड़ी आ गई है, बाहर खड़ी है, तो उसी में जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी चलिए, घूम आइए, प्रयागराज के दर्शन कर लीजिए। और खाना भी ले लिया खूब सारा, सब्जी पूरी बड़ी मस्त खाएंगे। तो गाइस हम कार के अंदर आ चुके हैं, अब हम जाएंगे। और मैं पूरा पैक वैक होकर के आया हूँ, क्योंकि बड़ी ठंड है, कोहरा है, हल्का हल्का, जाता नहीं थोड़ा। आज हम लोग जा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिखाने आप लोगों को, क्योंकि आजकल उसी के चर्चे हैं हर जगह। तो बस चढ़ाए हैं, अब दिखाते हैं। देखिए सामने से दिखाते हैं। कोहरा बहुत है, इसलिए ज़्यादा दूर का नहीं दिख रहा, लेकिन दिख रहा है। सो गाइस, ये वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो अभी अभी बना था, नया नया एकदम ताज़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जिसमें हम लोग जा रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा ही घूमेंगे, क्योंकि ये टूर जो ये रास्ता है एक्सप्रेसवे, ये इलाहाबाद मतलब वहाँ तक ही जाता, प्रयागराज। ये दिल्ली सब जगह जाने का वाला रास्ता है। प्रयागराज के इसके नीचे से रास्ता है। तो बस थोड़ा सा एक्सप्रेसवे घूम करके और फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा हाईवे चढ़े थे और फिर बस यहाँ से उधर से मुड़ के आ गए नीचे। और ये देखिए ये वाला यहाँ से आ गए, ये सीधा रास्ता जाता है प्रयागराज की ओर। लोगों ने घूम ही लिया होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अच्छे से, और ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जाना है प्रयागराज और वो रूट नहीं जाता है उधर पे। अगर दिल्ली जाते तो पूरा एक्सप्रेसवे आपको घुमाते, लेकिन दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं दिल्ली। हम जा रहे हैं दिल्ली मतलब प्रयागराज, दिल्ली जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे रुके, भरा रहे हैं पेट्रोल। गाइस ये पेट्रोल पंप है पता है आप सभी को, फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को बोर करने के लिए, लेकिन बोर नहीं, एंजॉय करवा रही हूँ आप लोगों को। तो बस गाड़ी खाना खा पी के अब चलने के लिए तैयार। हम रुके हैं रास्ते में समोसा खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। समोसा ही खाने के लिए रुके, बनने गरम गरम खाएंगे और फिर और आगे चलेंगे, क्योंकि भूख लगी बहुत तेज, इसलिए हल्का फुल्का खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। और इतना ठंडा मौसम है कि गाड़ी के बाहर निकलो तो बहुत खतरनाक हालत हो जाती है। और हम आपको खा के मिलेंगे, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो वीडियो कौन रिकॉर्ड करेगा, और अगर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो खाएंगे कैसे, इसलिए खाने के बाद। हम लोग प्रयागराज के पुल पर चल रहे हैं, गंगा जी के पुल पर। और यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं है, तो बस दिखाते हैं पुल। सो गाइस समोसे इतने टेस्टी थे कि क्या बताएं, खा करके बिल्कुल मज़ा आ गया। और बस हम लोग आ ही गए थे इलाहाबाद। तो बस ये पुल है और इसका देखिए कितना बढ़िया लगता है ना देखने में। और बस अब इसके बाद ये चौराहा आ गया है, बस यहाँ से गंगा मैया के दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। तो बस पहुँचते हैं, देखिए देखते जाइए। गाइस हम लोग सबसे पहले जाएंगे गंगा जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे नानू को दिखाने डॉक्टर के पास। तो पहले सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग अब गंगा नदी। तो दिखाते हैं प्रयागराज की गंगा नदी, तो बहुत फेमस है में। तो चलिए अब सीधे चलते हैं गंगा नदी और कराते हैं आप लोगों को गंगा नदी के बेहतरीन से दर्शन। आइए चलते हैं, चलिए। यहाँ जब हम एंटर करते हैं तो ऐसा आता है, मतलब जहाँ आपको ये टूरिस्ट वाली बस दिखने लगे तो समझ जाइए कि हम लोग आ चुके हैं गंगा नदी के पास। और यहाँ पे धूप बहुत तेज है, ठंड नहीं है यहाँ ज़्यादा। जब बाहर थे, मतलब इलाहाबाद के बाहर जब हम लोग अपने खुले में थे ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल का मतलब ऐसा नहीं कि ठंड नहीं है, लेकिन हाँ ठंड इतनी नहीं है।
हल्की फुल्की। गाइस जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि माँ का महीना है और इस वजह से सब जगह बंद हो गया था। मेन गेट बस एक खुला हुआ था। माँ के मेले के कारण पूरा यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर क्या है और क्या कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गंगा नदी कहाँ गई, कि कुछ भी पता नहीं है। आ गए हम लोग घाट पे। नानू गाड़ी पे ही बैठा हुआ है। नहीं मोबाइल लिए हो? ठीक है ठीक है। तो गाइस आ गए हैं हम लोग। ये देखिए पापा वहाँ पे खड़े हुए हैं, मम्मी ये नानू गाड़ी में ही बैठा हुआ है। हाँ हाँ डाल दीजिए और डाल दीजिए इधर डालिए। ये देखिए गाइस गंगा जी के पानी से सब कोई शुद्ध हो चुके हैं। ज़्यादा डाल दो, कोई ज़्यादा का उठाई नहीं। देखिए कुछ ऐसा हो गया, पूरा सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर टेम्परेरी ब्रिज बना दिए गए हैं, छोटे छोटे मतलब पार्ट कर दिए गए हैं गंगा नदी के, ताकि लोग थोड़ी थोड़ी जगह पे नहा लें, ज़्यादा भीड़ नहीं मचे एक जगह पर, इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये टेम्परेरी ब्रिज बनाए गए हैं, ऐसे 2-3 ब्रिज बनाए गए हैं, तो वहीं से आना जाना है। और मैं भी आ गई थी थोड़ा सा गंगा नदी के दर्शन करने, पानी लेने, और बस अब कर लिए दर्शन, तो अब लौट रहे हैं गाड़ी की ओर। तो क्या करेंगे अगर सो गाइस हो गए हैं दर्शन गंगा जी के ऐसे ही। सो गाइस ये गंगा मैया और माँ का मेला लग रहा है, इस वजह से सब कुछ बंद हो चुका है, कुछ भी खुला नहीं हुआ, तो सिर्फ आज हनुमान जी के दर्शन हो पाएंगे। मम्मी का पैर रेत में धंसा जा रहा है, नानू गाड़ी में ही बैठा हुआ था। तो चलिए बस चले चलते हैं। पुल में चलो तो डर लगता गाइस मिलिए कंचना से। कार में बैठ गए हैं। हाँ फिर से बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, बस पुल है तो वो टेम्परेरी बने हुए, क्योंकि माँ का मेला हो गया है चालू, इस वजह से सब मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि गंगा जी कहाँ है, घाट कहाँ है। हनुमान जी के मंदिर चल रहा है। तो अब हनुमान जी के मंदिर का उनके दर्शन करते लेटे के हनुमान जी के। जब हम लोग आगे चले तो पता चला एक घाट है जहाँ पर मतलब अच्छे से आप लोग पूजा वूजा कर सकते हैं, तो एक छोटा सा पार्ट बना दिया गया था, तो आइए दिखाते हैं वहाँ पे कैसा है वो पार्ट। ये आ गए हैं फाइनली, हमें मिल गया है बीच ममता, तो आ गए हैं। अकेले अकेले नानू के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आ ही गए हैं दर्शन करने। और ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ से मतलब थोड़ा सा बना दिया गया है ऐसे ही टेम्परेरी, ताकि सब लोग जो लोग टूरिस्ट आते हैं कम से कम वो यहाँ तक आएंगे तो दर्शन तो कर लेंगे गंगा मैया के। और फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पर दिए वगैरह और जो चिरौंजी दाना गैलन वगैरह ले रही थी पानी आनी भरने के लिए, तो वो सब ले लिए मम्मी पापा ने। तो अब चलते हैं, करते हैं बढ़िया गंगा मैया के अच्छे से दर्शन। और ज़्यादा पास से नहीं जा पाएंगे, यहीं दूर से ही कर लेंगे, क्योंकि ये बोरियाँ लगी हुई हैं और वहाँ आगे जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ से बैन कर दिया गया है। तो बस यहीं से थोड़ी सी ही है, तो यहीं से कर लेंगे अच्छे से दर्शन। हैं हम गंगा नदी पर, ये देखिए, और मम्मी पापा कर रहे हैं पूजा, दिखाती हूँ। तो मम्मी आरती वगैरह कर रही थी गंगा मैया की, इतनी हवा चल रही थी ना कि जल नहीं पा रहा, तो मम्मी ने कहा लो इसी दिया जल रहा था तो इससे कर लेते हैं आरती और अगरबत्ती। और पापा यहाँ पर हाथ मुँह धुल रहे थे और गैलन भी भरे ले रहे थे, क्योंकि जब भी गंगा नदी आओ तो पानी लेके जाया जाता है, इसलिए मम्मी ने कहा छोटी सी गैलन में ही लेने, लेकिन ले ले। तो बस मम्मी ने आरती कर दी और ये देखिए बोट भी चली गई है दिए वाली, और वहाँ भी लोग नहा रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी तो हम लोगों ने नहाना फिर कैंसिल कर दिया। नहीं तो जब हम लोग गर्मियों में आते हैं तो खूब नहाते हैं, लेकिन ये ना ये बहाव बहुत तेज़ है, वहाँ पर एक अलग किनारा रहता है, वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं रहता, ये बिल्कुल बीचों बीच का नज़ारा है, मतलब किनारा है, यहाँ पर डूबने का बहुत ज़्यादा डर है। ये देखिए कितना तेज़ पानी की रफ्तार है यहाँ पर। तो पहन लेते हैं अपनी चरण पादुका को और चलते हैं यहाँ से अब गंगा मैया के दर्शन करके। और यहाँ बस हो गया, तो इतने दर्शन कर लिए थे, मैंने भी पानी वानी के नच लिया था, शुद्ध हो गई थी, अपने पाप धुल लिए थे गंगा मैया में। और ये देखिए कितना तेज़ बहाव है, बिल्कुल बीच का नज़ारा है, जहाँ पर ये बीच में बना दिए गए हैं, छोटे छोटे पार्ट कर दिए गए हैं, बांध टाइप बना दिए गए हैं, ताकि लोग यहीं से नहा लें, ज़्यादा आगे नहीं जाए। और वहाँ बीच में बहुत ज़्यादा गहराई है। तो बस अब हम लोग निकल लिए हैं दर्शन करके, गंगा मैया के दिए हुए धूप बत्ती करके। सामने मिल रहे हैं गुड़िया के बाल, तो वो भी खाएंगे, मज़ा आ जाएगी खा के। और जो भी है मतलब यहीं से सब लोगों ने दर्शन किए हैं। थोड़ा सा पहले तो बहुत बड़ा रहता था, मतलब उस टाइम पे आए। और माह के महीने में हमेशा ऐसी खतरनाक भीड़ रहती है, कुंभ में और खतरनाक भीड़ रहती है। तो पैसे नहीं दिए थे पापा ने, तो पैसे वैसे दे रहे हैं, माचिस वाचिस जो उसकी ली थी उसके वापस करे दे रहे हैं।
दर्शन बुड्ढी के बाल ले ले नानू के लिए। अरे एक बार मैं गई बरसात के मौसम में, तो मेरा पूरा पैर घुस गया कीचड़ में। तो बुड्ढी के बाल ले ले, अंकल मार के मारेंगे का ले रहे हैं यहाँ पे हम बुड्ढी के बाल 2 ठो। तो यही लेना, यही कलर। तो हम लोगों ने ले लिए थे बुड्ढी के बाल और गाड़ी में बैठ गए थे और यहाँ पर आ गए हैं हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने। तो यहीं से एंटर करते हैं उनके मंदिर में। और आज वहाँ भी जाना अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ भी खतरनाक भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था, इस वजह से यहाँ भी खतरनाक भीड़ थी। तो बस जा रहे हैं पैदल ही पैदल, बहुत दूर से चलना पड़ा था हम लोगों को। आ चुके हैं हनुमान जी के दर्शन करने। तो गाइस यहाँ पर आ रहे थे मैं, और ये देखिए मेन गेट था जो मैंने दिखाया, और यहाँ पर आ गए हैं। इतनी खतरनाक भीड़ है, अगर आप मंगलवार या शनिवार के दिन आएंगे तो आपको इतनी खतरनाक भीड़ मिलती है। यहाँ पर कम से कम ना लगी होगी तो 50 लोग ऐसे ही लगे रहते हैं यहाँ पर बाहर। और अगर सोमवार या अदर किसी डे जाते हैं तो आराम से दर्शन मिल जाएंगे, इतनी लंबी भीड़ नहीं लगानी पड़ेगी। आगे से ही गेट खुल जाता है, आगे से ही लोग दर्शन कर लेते हैं। और दूसरी बात, माह का महीना है तो और भी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि लोग माह के महीना में नहाने भी आते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं तो हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं, तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो हम लोग सोमवार को आए थे, इस बार तो अच्छे से दर्शन कर लिए थे, और इस बार तो बाहर से ही कर लेंगे क्योंकि फिर डॉक्टर को भी दिखाना। कितनी खतरनाक भीड़ है, बहुत खतरनाक भीड़ है। 1 घंटा लग जाएगा, ना लगेगा तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा। सो गाइस हम लोग बाहर से ही यहीं से दर्शन कर लेंगे और भोग प्रसाद वगैरह से ही भगवान को लगा देंगे और यहीं से चल देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे भीड़ में लग जाएंगे तो कम से कम न लग जाएंगे तो आधे घंटे, और वहाँ भी हमें 1:30 बजे तक पहुँचना होता है नानू को दिखाने के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे तो डॉक्टर कहाँ से देख पाएंगे नानू को। वहाँ भी टाइम लग जाता है 2 से 3 घंटे। तो बस यहीं से हम लोग दर्शन कर ले रहे हैं बाहर से ही। तो आप लोग भी इस बार बाहर से ही कर लीजिए, अगर दूसरा कभी मौका लगता है तो फिर आप लोगों को अच्छे से दर्शन कराएंगे। देखिए कितनी खतरनाक भीड़ है, सब लोग ऐसे खड़े हुए हैं। इसके अंदर जाते हैं, फिर काफ़ी नीचे को भगवान जी हैं, तो लेटे हुए हैं हनुमान जी। तो बस यहीं से दर्शन कर लिए हम सब लोगों ने। बस ऐसे ही लोग जाते जा रहे हैं, और यहीं पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं। बाहर कूड़ेदान में ही डालें, मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखें, दर्शन करते रहें, आगे से निकल आते हैं बाहर, जो भक्तगण श्री बड़े हनुमान जी के बाहर नहीं मिलते, अंदर ही मिलते हैं। बस वो लेना था लेकिन ले नहीं पाए क्योंकि मंदिर कार्य में सहयोग दें और अपनी गति ये देखिए दर्शन कर लीजिए, यहाँ से नहीं दिखेंगे, काफ़ी नीचे हैं वो, इस वजह से। तो बस ये बाहर का गेट है, निकल आए हैं हम लोग, जाते हैं गाड़ी में नानू के पास। बैठा बैठा वो वेट कर रहा है हम सबका। अकेले और ज़्यादा लगता है ना कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, इस वजह से जल्दी से चले जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।